एक बार फिर से आपका वीसी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आपको बता दें कि आज 7वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान, जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज मतदान हो रहा है। तेज धूप के बीच लोग अपने घरों से निकल करके मतदान कर रहे हैं। उसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर इंडिया अलायंस की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में अखिलेश यादव से लेकर के सीताराम येचुरी भी पहुंच चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला, सभी इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। भगवंत मान, संजय सिंह भी बैठक में मौजूद और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव बैठक में मौजूद, शरद पवार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, संजय सिंह, भगवंत मान, राघव चड्ढा, यानी पूरा इंडिया अलायंस इस समय एक साथ मौजूद। आप तेजस्वी यादव को भी देख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को भी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बता दें कि ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी थोड़ी देर पहले ही लखनऊ से रवाना हुए थे अखिलेश यादव चाचा रामगोपाल यादव के साथ और पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पे और बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक के जो मानदंड हैं वो ये है कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि इंडिया अलायंस का कहां कैसा परफॉर्मेंस रहा, कहां क्या कमी रह गई और किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं, और अगर नतीजे उनके हित में आते हैं तो किस तरीके से अगला स्टेप होना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि जब से इंडिया अलायंस बना है तो अलग अलग तरीके की बयानबाजियां भी आई, जिससे ये सामने आया कि इंडिया अलायंस सबके सामने तो एक अलायंस है, एक ग्रुप है, लेकिन अंदर खाने कई चीजें हैं जो एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है। एक सामंजस्य बिठाने के लिए भी इस बैठक का आयोजन आज किया गया है। जब आज आखिरी चरण का मतदान है, अब सीधे नतीजे आएंगे, उससे पहले इंडिया अलायंस की बैठक जारी। बता दें कि राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, भगवंत सिंह मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह सभी इस बैठक में मौजूद। तो आपको बता दें कि आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी नेता मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान भी जारी है। उस पर हम वापस आते हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं, जहां वाराणसी और देवरिया से। वाराणसी से मोहम्मद कैफ और विजय तिवारी देवरिया से जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मोहम्मद कैफ, आपसे जानना चाहूंगी, वाराणसी का तापमान कितना, कैसा माहौल देख रहे हैं? तो मैं सॉरी, एक बार फिर से मैं सवाल करना चाहूंगा। जी देखिए, सूरज की जो तपिश है वो लगातार बढ़ रही है। वाराणसी में कैसा माहौल? बिल्कुल, देखिए वाराणसी में जो है सुबह से ही मौसम खुशनुमा है। हल्की धूप जरूर हो रही है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से उमस हो रही है, ऐसे में जो है कि थोड़ा सा लोगों को दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन मतदाताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रधानमंत्री तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए हैं और जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे, तो एक अलग उत्साह काशीवासियों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है बूथों पर मतदाताओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लगभग 1909 बूथ बनाए गए, लेकिन कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ मतदाताओं की संख्या कम ना हो। हमारे पीछे भी देख सकते हैं बूथ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी लगातार मतदाता है वो आ रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये इसके साथ ही हमारे साथ समय कुछ नए जो फर्स्ट टाइम जो मतदाता है, जिन्हें पीएम मोदी ने संदेश भी दिया था, वो लोग भी मतदान करने आए। तो उनसे भी जान लेते हैं कि वो मतदान करने आए किन मुद्दों के साथ, जो पीएम मोदी का संदेश था वो इन्हें कितना समझ में आया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए, थोड़ा बोलिएगा। फर्स्ट वोटर पीएम मोदी का संदेश है, आप लोग को वोट करने के पीएम मोदी ने किया था, क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछे किन मुद्दों को लेकर के आज ये मतदान करके आई हैं? पहली बार मतदान करने जा रही है, लोकतंत्र में आपको मौका मिला है शामिल होने का, हिस्सा बनने का, तो पहली बार मतदान करने का मुद्दा क्या है आपका, क्या बोलिएगा सर?
अजय राय बोल रहे हैं कि मैं बनारसी हूँ और पीएम मोदी में वो प्रवासी हूँ। पीएम मोदी बनारसी, तो कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए किन मुद्दों पे मतदान आपने किया? फर्स्ट टाइम आपका भी पीएम मोदी का संदेश आपने पढ़ा था? क्या क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यूथ जो है इसमें इंडिया में मतलब इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यूथ का। यूथ इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वाराणसी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। हम जो भी है इस बार हमारा बस मुद्दा यही है कि थोड़ा सा युवाओं के लिए सोचा जाए, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को एक नहीं कर आप पाए। इन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? हम बस अपने ये जॉब के लिए करने चाह रहे हैं। मतलब बेरोजगारी का मुद्दे पे आप वोट करने जा रहे हैं, तो कौन, क्या लगता है कौन आपके रोजगार दे पाएगा? क्योंकि सरकार, कांग्रेस तो अपना दावा करे कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। कांग्रेस का दावा कांग्रेस खुला है, वो बस अपने वादे को लेकर के, बस इनका जब चुनाव आता है तो इनको अपने वादे को लेकर चलिए। ठीक है मोहम्मद कैफ, देखिए कुल मिलाकर लोग ये चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको अवसर मिले, लेकिन वो कांग्रेस के भी जो वादे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमें रोजगार चाहिए तो लेकिन बीजेपी से ही चाहिए। जो 10 लाख पार की जो बात कही गई है, देखिए शाम के 4 बज चुके हैं और तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ हो रही हैं। 2 घंटे बचे हैं मतदान समाप्त होने में। क्या लग रहा है कि जो 10 लाख पार का नारा दिया है वो पूरा हो पाएगा, या उतनी उत्सुकता के साथ, उतनी तेजी के साथ मतदान वाराणसी में हो रहा है? बिल्कुल, देखिए तो मैं सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगभग 4:15 बज चुके हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत की बात कर ले तो 43.40% ही अभी तक मतदान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के कमिश्नर हैं कौशल शर्मा, उन्होंने भी काशीवासियों से अपील की है। वो असंतुष्ट है यहाँ पे जो वोट प्रतिशत को देख के कौशल शर्मा ने पूरी तरह से असंतुष्टि जाहिर की है। उनका कहना है, उन्होंने अपील किया काशीवासियों से कि लोग घर से बाहर निकले और अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि जो मतदान की जो एक टारगेट है कि लगभग हर जिलों से बढ़कर यहाँ पर मतदान हो, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर मतदान का परसेंटेज बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। इसे लेकर उन्होंने अपील की है, लेकिन अभी 2 घंटे का समय है और लोगों की लगातार भीड़ जो है बूथों पर बढ़ती जा रही है। अब कितने प्रतिशत तक मतदान हो पाएगा, ये लगभग शाम 7 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए 4 बजे से 6 बजे तक का ये जो समय है, अब धूप भी कहीं ना कहीं ढल रही है धीरे धीरे। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि यही जो समय है इसमें मतदान प्रतिशत उछाल मार सकता है। विजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, देवरिया में किस तरीके का मतदान हो रहा है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए? जी बता दें कि देवरिया में जो मतदान प्रतिशत है अभी तक 47.61% मतदान हुए हैं। देवरिया में भी कोई मतदान की खास कोई बढ़त नहीं दिखी है। वहीं धूप की बात करते हैं, यहाँ धूप ऐसा है कि पसीना छुड़ा दे रहा है, लेकिन हर जगह बूथ पे टेंट लगवाया गया है। वहीं देवरिया जनपद के विधानसभा बरहज में एक देईटिया गाँव है जहां पर आदर्श बूथ बनाया गया। वहां की व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त पाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी अगर मतदान की बात करें तो 45% ही 3 बजे तक मतदान हुआ है। और मैं अभी जिस बूथ पे खड़ा हूं, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किन मुद्दों पे इन्होंने वोट किया है। आपने आज का मतदान किन मुद्दों पे किया? मुद्दा तो यही रहा है, भारत को बड़ी गौरवशाली बनाना, मजबूत भारत बनाना। मतलब आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? मोदी को ही देखना चाहते हैं। अब की बात 400 पार। चाचा, मतदान किए हैं, किन मुद्दों पे मतदान किए हैं? विकास के मुद्दे। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत हुआ है, लेकिन सोनू घाट से बरहज वाला रोड तो जगह जगह पैचिंग है। धीरे धीरे बनेगा, कोई चीज एक दफा नहीं होगा। धीरे ही धीरे कोई भी काम घर बनाते हैं तो तुरंत ही वो घर तैयार नहीं होता, उसमें समय लगता है। इसमें भी काम कर रहे हैं, समय लगेगा, काम होगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब खड़े हैं, इनसे आपने मतदान किया? जी जी। किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया? देखिए, हम लोग से बात किया। ठीक है, सरकार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो भाई हम लोग का अब जो भविष्य तय करे, ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि तो मतलब वो, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम लोग दिए हैं और जो पूर्व सरकार से हम चाहेंगे कि हो जाए।
यहाँ पे जो बात की जा रही है तो राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पे ही ज्यादातर वोट की बात हो रही है देवरिया में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के देवरिया का मिजाज जो है वो विकास और राष्ट्रवाद पर ही टिका हुआ है और उसी के ही आधार पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मोहम्मद कैफ, आप भी बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, अगर कुछ महिलाओं से बातचीत हो जाए, क्योंकि महिलाओं का इस बार चुनावों में काफी बोलबाला लग रहा है, उनसे बातचीत हो जाए तो उनसे पूछिए उनके क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो वो मताधिकार का प्रयोग करके आई हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मंजू, बताइए कि आप वोट करने मतदान दे दिया, कर लिया आपने? किन मुद्दों पे वोट करने आई थी आप? आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? विकास पे। अच्छा, आप बताइए आप किन मुद्दों पे वोट करने आई हो? कौन विकास कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। अजय तो बोले कोई विकास ही नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ये तो रिश्तेदार बुराई तो दिख रहा है, दिख रहा है, विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है। आप बताइए कौन विकास? मोदी जी विकास कर रहे हैं। तो मैं सबकी एक ही प्रतिक्रिया है कि यहाँ पर जो है मोदी जी ही विकास कर रहे हैं और लोग विकास के नारे को लेकर ही जो है यहाँ पर मतदान करने आ रहे हो, चाहे महिला हो या पुरुष। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि वाराणसी में मॉडर्न बूथ बनाए गए हैं जहां पर छाछ का वितरण हो रहा है, पानी के पाउचेस का वितरण किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है लोगों को, बकायदा टेंट लगाए गए हैं, ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाएं भी वाराणसी में पूरी की गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तो मैं यहाँ पर यही नहीं कि जो प्रशासन है केवल उन्हीं को ये छाछ और ये लस्सी और ये भोजन की व्यवस्था कराई जा रही, बल्कि यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनको भी लू से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी कुछ ऐसी तस्वीर हमारे प्रदेश में देखने को मिली जहाँ पर मौत की सूचना मिली है, तो ऐसी स्थिति ऐसी नौबत वाराणसी में ना पैदा हो, इसलिए प्रशासन ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे जो मतदाता आ रहे हैं उनको भी छाछ वितरण किया जा रहा है, पानी की पैकेटें रखी गई हैं ताकि जिन्हें प्यास लगे वो मौके पर उन्हें पानी मिल सके। तो यही कारण है कि लोगों में एक और उत्साह दिख रहा है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं मतदान कर रहे हैं। साथ जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, वो भी उसका भी लोग फायदा उठा पा रहे हैं। देखिए मोहम्मद कैफ, एक विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी चले गए और ध्यान में लीन हो गए, लेकिन वाराणसी नहीं आए। और वाराणसी, अगर उन्हें ध्यान में लीन होना था तो वाराणसी से बेहतर जगह तो कोई हो नहीं सकती, जहां वो बताते हैं कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है काशी, तो यहाँ क्यों नहीं आए? लोगों में नाराजगी है। तो क्या इन सब बातों को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिरी मौके पर यहाँ क्यों नहीं आए या ध्यान में यहाँ क्यों नहीं लीन हुए, इस तरीके की कोई बात, या सीधे तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री का बोलबाला आज देखने को मिल रहा है वाराणसी में? देखिए सौम्या, जिस तरह से आज काशी का मौसम हुआ है तो सीधे से यहाँ के लोगों को यही कहना है कि जब पीएम मोदी जब कन्याकुमारी जो संन्यास मौन व्रत रख के जो उपासना बैठे हैं, तो यही एक बड़ी वजह है कि आज वाराणसी का मौसम जो है खुशनुमा है। तो उनका ये मानना है कि पीएम मोदी यहाँ आए ना, वो यहाँ पर वाराणसी में आते थे, तो ये एक धार्मिक चीजें जो पीएम मोदी ने की है, तो उससे उनका कोई विरोध नहीं है। सीधे उनका यही कहना है कि पीएम मोदी बराबर वाराणसी आते रहते हैं। और इसके साथ ही काशी वास्तव में धार्मिक नगरी है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी 2019 में जो उन्होंने उपासना की, तो तब भी कोई विरोध देखने को नहीं मिला था। वही तस्वीर इस बार भी हम लोग को देखने की मिल रही, जब पीएम मोदी जो है संन्यास पे बैठे हैं और उनको पटना बैठे हैं, और कोई विरोध यहाँ पर काशी की जनता का देखने को नहीं मिल रहा। बल्कि उनका यही कहना है कि जो विकास कार्य 10 सालों में हुए हैं, जो काशी की तस्वीरें बदली हैं 10 सालों में, उसे लेकर वो यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं। रोजगार की बात, तो युवक में जो नौयुवा उसका ये बड़ा मुद्दा जरूर है कि रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद उनको ये है कि इस बार पीएम मोदी वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के खुद रवि किशन और अन्य बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री कन्याकुमारी गए और वो ध्यान में लीन हुए, वैसे ही पूरे देश का वातावरण बदल गया, बदरी छा गई, धूप ढल गई, यानी कि सूरज देवता भी धीमे पड़ गए। ये प्रधानमंत्री का तेज है, उनके नेता ये लगातार कह रहे हैं। और अभी मोहम्मद कैफ ने भी हमें बताया कि वाराणसी की जनता भी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे, इसलिए वाराणसी में मौसम बदल गया। विजय, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहुत छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इस तरीके की भी कोई खबर क्या देवरिया से? लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बता दें कि देवरिया में ऐसी कोई समस्या नहीं मिली कि जहां कोई बूथ ना कोई वोट का बहिष्कार हुआ, ना ही कोई कहीं घटना हुई। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के भाटपार विधानसभा में बनकटा एक ब्लॉक पड़ता है, जिसमें कि वहां पे कुछ मशीनें खराब हुई थी, जिसको कि कुछ मिनट में ही सही कर लिया गया और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। देवरिया में ऐसी कोई
समस्या नहीं जिससे कि चुनाव बाधित हो। बिल्कुल, तो देखिए आप लोग लगातार इस पूरे चुनावों में डटे रहे हैं और तापमान जितना भी बढ़ रहा हो आप लोग फील्ड पर मौजूद हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस समय देश में मतदान चल रहा है 8 राज्यों की 57 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 13 महत्वपूर्ण 13 लोकसभा सीटों पर। और ये जो आखिरी चरण है ये बड़ा दांव है और इसी दांव के साथ ही 4 तारीख को नतीजे आएंगे। और आज 13 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनाव हो रहा है, जहां पर बीजेपी ने 10 लाख पार का नारा दिया है। उसी बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जहां मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। कुछ वीवीआईपीज की तस्वीरें हैं और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोगों से अपील की है मतदान को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 75 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 80 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने। ये जोड़ा वोटर कार्ड है ये सानू शहीदा ने अपना खून दियां कुर्बानियां दे के लैके दिता है। सो इनू इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैं तुहाडे जरिए सारे पंजाबियों नू बेनती करूँगा कि कोई गल नहीं, एक दिन गर्मी झल लांगे पर यह गर्मी जी एक दिन की तुहाडे बच्चों का भविख जिहड़ा है उन्हें बदल सकती है। मैदान पैदा करने वाले लोग हैं, माफिया सरगनाओं को, राजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बड़ी हास्यास्पद बातें होती है। चुनाव निष्पक्ष हैं, भारत निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है और इलेक्शन पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग जहां पे कहीं भी कोई शिकायत मिलती है त्वरित एक्शन लेकर के कार्रवाई भी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है। दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को शागिर्द वाले लोग, इनसे लोकतंत्र की बात। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। आज दुनिया के सबसे बड़े महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। दो लाल है, आप अपने आप को कह रहे हैं कि काशी के लाल आप हैं और पीएम कहते हैं कि माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है। माँ गंगा ने अगर गोद लिया तो माँ को छोड़कर तो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहे हैं। अगर माँ के पुत्र होते तो माँ के किनारे बैठ के तपस्या करेंगे कि समुद्र के किनारे तपस्या करेंगे। माँ अपने बेटा अपनी माँ को छोड़ेगा, वो अपनी माँ के साथ खड़ा रहेगा, माँ के तट पर बैठ के तपस्या करेगा कि न कि समुद्र के किनारे करेगा। चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे कौन से? ये जनता तय करेगी। हमने अपना वोट, अपना अधिकार, अपना जो मत था डाला और निश्चित तौर से इस बार काशी की जनता अपने बेटे, अपने परिवार को मौका। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बाबा तो भक्त हैं, उनका आशीर्वाद हम सदैव। काशी के मतदाताओं को पूरा भरोसा आपको है? बिल्कुल, हमारा परिवार है, हमारा घर है और निश्चित
तौर से उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री चुनकर देखा, इस बार अपने बेटे को चुनेंगे। और एक बार राहुल जी ने एक बात बहुत बड़ी बात कही मोहन सराय में कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इस बार सांसद की लड़ाई है। तो सांसद की लड़ाई में अजय राय यहाँ मिट्टी से जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं। मैं माँ गंगा से झूठ बोलकर समुद्र के किनारे जाकर तपस्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे तपस्या करनी कभी भी होगी इसी गंगा के घाट के तट पर, यहीं दशाश्वमेध, जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, वहीं पर मैं बैठ के तपस्या ये जनता, अरे ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल नहीं हराया है। चिंता मत करो, काम करो। इस बार अजय रहेंगे आप? बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी के लोगों का आशीर्वाद, बिल्कुल अजय रहेंगे। और काशी का प्यार हमारे साथ खड़ा है। मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में है। माँ गंगा से झूठ बोला गया, माँ गंगा में नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा में गौ माता की लाश बह रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बीच आपको बड़ी खबर दे दी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है और गर्मी को लेकर के, हीट वेव को लेकर के निर्देशित किया है, जहां कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कि हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। हीट वेव और गर्मी को लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, आज चुनाव आज से थम रहे हैं और इसी के बाद से योगी आदित्यनाथ अपने काम में वापस हर हफ्ते राहत संबंधी कार्यों की रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी अधिकारियों को। नहीं बर्दाश्त की जाएगी लापरवाही, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां की बदहाली को देखते हुए और मजदूरों से जिस तरीके से काम करवाया जा रहा है उसको लेकर के आदेशित किया गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और जो लोग हीट वेव और गर्मी के चलते जो अपनी जान गंवाएंगे, जो या गवाई है, उनको 24 घंटे में ही मुआवजा दिया जाएगा। हीट वेव को लेकर सख्त निर्देश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव और तेजी पकड़ सकती है, तापमान और तेजी के साथ बढ़ सकता है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लोगों को घर में रहने की सलाह कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करें, बाहर के खाने को अवॉइड करें, जरूरत ना हो तो 12 से लेकर 4 बजे तक घर से ना निकलें, लू से अपना बचाव करें, 12 बजे से पहले ही अपने जरूरी कामों को निपटा लें और जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए 12 से 3 बजे तक की छूट रखी गई है कि इन पीक आवर्स में जब सूर्य अपने चरम पर होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है, उस वक्त काम ना किया जाए, क्योंकि गर्मी का सबसे ज्यादा सितम
गरीब तबके को उठाना पड़ रहा है, जहां जिन लोगों के घर में एसी कूलर जैसी व्यवस्थाएं हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, वो अपने घरों से निकल करके बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं। उनको सबको निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए और अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर व्यवस्थाएं पूरी रखी जाए, लाइट बिल्कुल ना जाने पाए, साथ ही साथ बेड की व्यवस्था की जाए और जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं उनके लिए जो अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं वो सुनिश्चित की जाए। किसी भी तरीके की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। पूरी रिपोर्ट, हर हफ्ते की रिपोर्ट भी गर्मी को लेकर के सबमिट करनी होगी। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर के लोग बेहद परेशान हैं, जहां जगह जगह बिजली कटौती हो रही है जिससे लोग बेहद परेशान हैं। कई जगह मामले भी सामने आए हैं जहां पर बिजली को लेकर के लोगों का गुस्सा भी केस्को अधिकारियों पर फूटा। कई मारपीट के वीडियोस भी सामने आए हैं और पानी की किल्लत भी देखी जा रही है कई जिलों में, जहां पानी की पूर्ति नहीं की जा पा रही है। इसको लेकर के लोग बेहद परेशान हैं और हम भी आपसे कहेंगे कि पानी की वेस्टेज ना करें। आपके द्वारा बर्बाद किया गया एक एक बूंद किसी की प्यास बुझा सकता है। अपने आसपास जो लोग असहाय हो या गरीब हो उनका भी ध्यान रखें। जितना हो सके लिक्विड का सेवन करें। और आज मतदान केंद्रों पर भी इस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे छाछ से लेकर के हेड मसाज तक मॉडर्न पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। देखिए, गर्मी के साथ साथ ही आज उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और कहां क्या कुछ समीकरण है, कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग जिलों में जहां जहां 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, कुल मतदाता कितने हैं। बलिया में 10,05,023 पुरुष मतदाता, 8 लाख के आसपास महिला मतदाता, कुल 18,22,625 मतदाता। देखिए, ये 13 सीटों पर कहां कितने मतदाता हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ आज से चुनावी प्रचार, चुनाव की सारी जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आज शाम 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल आने लगेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस पार्टी का प्रदर्शन कहां कैसा रहा। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। और एग्जिट पोल के बाद 3-4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तस्वीरें साफ हो जाएंगी। किसके 400 पार हुए हैं या नहीं ये भी साफ हो जाएगा। कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा ये भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जिन राज्यों में जितना आंकड़ा दिया गया है, कौन उस आंकड़े तक पहुंच पाया है, कौन उस आंकड़े के पार है या कौन उस आंकड़े को छू भी नहीं पाया है, ये भी साफ हो जाएगा। क्योंकि अंत में जनता ही सब कुछ तय करती है और आज जिन बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है वो भी मतदाता ईवीएम में कैद हो जाएंगी उन सब की किस्मतें। और 4 तारीख को आएंगे नतीजे। ये 4 तस्वीरें आज की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गर्मी को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ मतदाता जो है वो मतदान को कितना सीरियस लेते हैं ये भी आप देख सकते हैं। जब घोड़े पर सवार होकर एक मतदाता पहुंचता है, अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, वही हेड मसाज दी जा रही क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी की वजह से कई लोगों का सर दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, तो पोलिंग स्टेशंस पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ
खाना वितरण किया जा रहा है। जो प्रशासनिक लोग हैं वो खाने का वितरण कर रहे हैं, नगर निगम अधिकारी खाने का वितरण करा रहे हैं, साथ साथ जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। छाछ और पानी के पाउचेस, बॉटल्स जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। हालांकि उत्तर प्रदेश से भी खबर आई है कि एक बुजुर्ग की मतदान स्थल पर ही मौत हो गई है। उसी के बाद ये 6 तस्वीरें आज कई वीवीआईपीज ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहली तस्वीर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और सबसे अपील भी की है। कुछ ही समय शेष है, देखिए 5 बजने को आ रहे हैं, अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो आप भी अपने घरों से निकलें, अब शाम का समय भी हो गया है और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरी तस्वीर आप आदित्यनाथ की देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो हमेशा की तरह एक नजीर पेश करते हैं, सबसे पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंच करके मतदान करते हैं और आज भी वैसा ही हुआ। जैसे ही 7 बजे मुख्यमंत्री सबसे पहले पोलिंग स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से अपील की कि ये जन जागरण का ये जो त्योहार है इसमें आप भी सम्मिलित हो, हिस्सेदार हो और मतदान करें। उसी के साथ साथ राघव चड्ढा नेता आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद बाहर आकर के जनता से बात की, मीडिया से बातचीत की और उन्होंने सभी से देश हित में मतदान करने की अपील की। चौथी तस्वीर अजय राय प्रत्याशी वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीसरी बार उन्हें चुनौती देने के लिए खड़े हैं। अजय राय का गृह जनपद भी वाराणसी ही है, इसलिए वो वाराणसी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इस बार उनका पूरा दावा है कि वो प्रधानमंत्री को वाराणसी से हटा देंगे, परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, जहां इस बार गठबंधन जो है वो एक साथ है और इसीलिए माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का बटा हुआ वोट था और जो समाजवादी पार्टी का बटा हुआ वोट था वो इस बार मिलेगा अजय राय को और शायद वोटिंग परसेंटेज में कुछ तब्दीली आ सके। लेकिन उसी को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 10 लाख पार का जो नारा दिया है, अब देखते हैं कि समीकरण कहां किसके पक्ष में जाते हैं। मतदान लगातार हो रहा है। अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री, ये भी चुनावी मैदान में है, इनकी भी साख जो है वो दांव पे लगी है। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही साथ आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं, क्योंकि आज आपको बता दें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव हो रहा है। 8 राज्य हैं जहां पर चुनाव चल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की भी कई सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। उड़ीसा में मतदान लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आज मतदान है। कई जगह उपचुनाव के लिए भी आज ही मतदान हो रहा है और आज से ये 7 चरण जो है 44 दिन का ये पूरा चुनाव चला है। पहले चरण से अंत तक की अगर हम बात करें तो ये ड्यूरेशन पिछले बार से 2019 से एक दिन ज्यादा, पिछली बार 43 दिन पर चुनाव समाप्त हुआ था, इस बार 44 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जब 44 दिन मतदान चला है। और इसी बीच अगर हम थोड़ी सी जानकारी आपको दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 206 रैलियां की हैं, रिकॉर्ड 206 रैलियां की हैं। वहीं राहुल गांधी ने तकरीबन 107 रैलियां की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 से ज्यादा मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। इस बार एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। देखिए, जहां एक तरफ हम और आप गर्मी से बेहद परेशान हैं, उसी बीच देश के सभी नेता, सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और एक एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं की गई हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की 75 वर्षीय उम्र होने वाली है और उसके उस बीच 206 रैलियां, अनेक जनसभाएं, रोड शो, इंटरव्यूज देना बेहद आश्चर्यजनक बात है कि इस उम्र में इतनी एनर्जी होना। और उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 रैलियां की हैं और प्रियंका वाड्रा ने तकरीबन 60 से 65 रैलियां की हैं।
तो आपको बता रहे हैं कि 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी मतदान जारी है। %43 तक मतदान हो चुका है। सातवें चरण में 3 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। बता दें कि ओवरऑल जहां 8 राज्यों में मतदान हो रहा है 49.68% तक मतदान संपन्न हो चुका है। झारखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, वहीं बिहार में रफ्तार सुस्त बनी हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महाराजगंज में सबसे तेज मतदान हो रहा है और बास गांव सबसे पीछे है मतदान के लिए। वाराणसी में संतोषजनक मतदान की स्पीड है, हालांकि प्रशासन वहां का अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक अलग सा दबाव भी है मतदान को लगातार बढ़ावा देने का। और 10 लाख का जो ये जीत का दावा किया गया है, अगर मतदान ही नहीं हुआ तो फिर ये दावा भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए 5 बजने में कुछ ही समय शेष है और 1 घंटे फिर बचेंगे वोटिंग के लिए। अपने घरों से निकलें और वोट करें। 7वां चरण है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही साथ पूरे देश में 8 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 57 सीटों पर कई बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है और ये आखिरी जनता का दाव है। उसके बाद सीधे 4 तारीख को आएंगे नतीजे और तय होगा कि किसकी बनेगी सरकार। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।